Good morning, my dear students. So, students, in last lecture we have completed about the activity 2. Now, today we will going to study about the some terrestrial habitats. Now, we already know that what is terrestrial habitats. Terrestrial habitat means the living organism, okay, or the habitat which is present on land. जो भी habitat, जो भी natural एनवायरनमेंट आप लोग बोल रहे हो वो हमारे लैंड पे है, ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, डेजर्ट, देन ऑल दिस थिंग्स आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. और जो पानी में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उस हैबिटेट को क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट. Okay, so today we will going to study about some terrestrial habitats. In this, the first is desert. अब desert area कैसा होता है? Basically रेगिस्तान, okay, which is present in our राजस्थान. हमारे इंडिया में राजस्थान is famous because it is the best desert area बेसिकली. और डेजर्ट एरिया में कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं, कैसे एनिमल्स होते हैं, हाउ दे विल गोइंग टू सर्वाइव इन सच टाइप ऑफ डेजर्ट एरिया, बिकॉज फॉर ह्यूमन बीइंग इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया बिकॉज इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस. जो डेजर्ट एरिया होता है वो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस होता है. वाई? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन इक्वेटर. ओके, जो अर्थ का जो इक्वेटर लाइन होता है जहाँ पे सन का डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, सन रेज पड़ते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे जो है हीट, जो है हीटनेस, वो बहुत ज़्यादा होती है. वाई? बिकॉज सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है. इट इज़ ऑन इक्वेटर लाइन ऑफ अर्थ, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डेजर्ट. ओके, डेजर्ट बेसिकली, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान. Okay, now what is written in your textbook? Let us understand first of all that we discussed the abiotic factors of desert and the adaptation in camels. अब हमने in previous lecture we have understand that how camels adapt the desert area, because for all the animals it is not possible to survive in desert, because in desert there is lack of water, food, as well as the एक अच्छा मौसम, एक अच्छा सीज़न, बोलते हैं ना, प्लेजेंट सीज़न इज़ नॉट अवेलेबल इन डेजर्ट एरिया. प्लेजेंट सीज़न, प्लेजेंट क्लाइमेट जो है वो डेजर्ट एरिया में नहीं मिलता है. So that is why it is for all the animals it is not possible to survive in desert area. So how camel are surviving in desert area? Camels का body structure ऐसा क्यों होता है और वो कैसे उसमें survive करते हैं, तो वो हमने previously पढ़ लिया है. Yes students, one more thing I want to one fact which I want to share with you that जो कैमल का जो हम्प होता है ना, हम्प मीन्स उसका जो बैक होता है, सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उस बैक में वाटर, वाटर जो है कैमल स्टोर करके रखते हैं. बहुत सारे लोगों को ये मिथ है बेसिकली, बट द फैक्ट ये है कि जो कैमल का जो हम्प होता है, हम्प बेसिकली उस बैक, जो आप उनका बैक जो देखते हो ना, जो थोड़ा सा माउंटेन जैसा होता है, उठा हुआ होता है, सो उसको बोलते हैं हम्प. ओके, तो उस हम्प में वो वाटर स्टोर करके नहीं रखते हैं. व्हाट दे स्टोर फैट. ओके, FAT फैट. वो उसके अंदर पानी नहीं, उसके अंदर फैट स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो फर्दर, what about the other animals and plants that are found in desert? Do they have the same kind of adaptation? There are deserts animals like rats and snake which do not have long legs that a camel has. तो कैमल के जो लॉन्ग लेग्स होते हैं उसके वजह से क्या होता है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अपने माइंड में कैमल को इमेजिन करो एंड देन उनके बॉडी स्ट्रक्चर देखो. उनका हम जो होता है उसमें वो अपना फ़ैट स्टोर करके रखते हैं, सो जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका फ़ैट जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर है, स्टोर्ड है. वाटर भी वो लोग स्टोर करके रखते हैं. फिर जो उनके जो लंबे लंबे लेग्स होते हैं, लॉन्ग लेग्स, सो उसकी वजह से क्या है, जो सैंड जो है ना वो उनके अगेन आँखों में नहीं जाता है. फिर उनको जो हीटनेस है, उनकी बॉडी पे हीटनेस नहीं लगती है बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग लेग्स. ओके, क्योंकि अगर छोटा लेग होगा
तो उनको जो है कंटिन्यूसली हीटनेस मिलती रहेगी। जो गर्माहट जो डेजर्ट की बहुत ज़्यादा बहुत बोलते हैं हॉट हीट सैंड होती है, हॉट सैंड होता है, सो वो गर्म ना लगे उनके बॉडी को और वो लोग आराम से सर्वाइव कर पाएँ। सो दैट्स वाई उनकी बॉडी में क्या है, लॉन्ग लेग्स। और फिर कभी आपने नोटिस किया होगा तो कैमल की जो आई लैशेज़ होती हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, लॉन्ग आई लैशेज़ होती हैं। वाई? ताकि जो डस्ट है, जो सैंड है, वो उनकी आँखों में ना जाए। ओके और उनका जो स्किन है वो बहुत ही रफ़ होता है। सो रफ़ स्किन के क्यों होता है? उनकी जो हेयर्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, लेकिन जो उनकी स्किन होती है वो रफ़ होती है। वो क्यों ऐसा होता है? जिससे कि सैंड जो है उनके ऊपर ना लगे। ओके और वो जैसे ही आप डालो तो वो तुरंत ही सैंड जो है निकल जाए उनकी बॉडी से, उनके स्किन से। ओके सो दैट्स वाई कैमल के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिससे कि वो आराम से सर्वाइव कर पाते हैं इन डेजर्ट एरिया। बट देर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन डेजर्ट एरिया which all are surviving in that area, but then also they do not have such type of long legs and long eyelashes just like camel have. So how they can survive, how they are adapting that environment? So to stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. This animal come out only during the night when it is cooler. So आपको ये तो पता होगा that during day time it is very hot in desert area, but during night time it is very cold in night. Okay बट सी यहाँ पे डेजर्ट एरिया में ऐसे एनिमल्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैमल जो डे टाइम में ज़्यादा दिखते हैं, डे टाइम में ही कैमल दिखते हैं। ओके बट दूसरे एनिमल जो हैं वो डे टाइम में नहीं दिखेंगे। वाई? बिकॉज दे आर लिविंग अंडर द सॉइल, अंडर द सैंड। ओके वो लोग सैंड के अंदर रहते हैं। सो दैट इज़ वाई वो लोग डे टाइम पे ऊपर नहीं आते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर सर्वाइविंग इन डेजर्ट लाइक स्नेक, देन रैट्स, देन स्मॉल देन आई हैव ऑल्सो सीन स्पाइडर। मैंने स्पाइडर को भी डेजर्ट एरिया में देखा है जो कि अंदर रहते हैं। बहुत सारे जो कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं विच आर लिविंग अंडर द सॉइल। बेसिकली वो लोग बरो मीन्स डिग करते हैं सॉइल को और फिर उसके अंदर जाके रहते हैं, क्योंकि अंदर की जो सॉइल होती है वो ठंडी होती है, कोल्ड होती है। ओके और जो ऊपर की जो सॉइल होती है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। सो इसीलिए डे टाइम पे, ड्यूरिंग डे टाइम ओनली द कैमल इज़ द एनिमल विच इज़ सर्वाइविंग इन डेजर्ट एरिया। अदर्स एनिमल हु आर present in desert area they are basically coming out only in night time. okay सिर्फ और सिर्फ नाइट के टाइम पे ही ऐसे एनिमल्स जो हैं निकलते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन डेजर्ट एरिया। ओके और डे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कैमल आपको बाहर दिखाई देगा, दूसरा कोई भी एनिमल, कोई भी इंसेक्ट्स नहीं। सो अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप they are adapting the environment, adapting the habitat. okay जो डेजर्ट एरिया का, डेजर्ट बेसिकली इट इज़ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सो एज पर देयर बॉडी टाइप दे आर अडेप्टिंग द एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है और उस तरह का वो एनवायरनमेंट अडेप्ट करते हैं एज पर देयर बॉडी टाइप। सो ऐसे स्नेक्स, रैट, देन स्मॉल इंसेक्ट्स, स्पाइडर आर सर्वाइविंग इन डेजर्ट एरिया ऑल्सो। सो here it is written that show some now in figure 9.5 it has been showed that some typical plants that grow in a desert, how are these adapted to the desert. Now in previous lecture I have also explained that ये cactus कैसे उसके अंदर survive कर पाते हैं। Now cactus is a famous for desert एरिया। ओके एक डेजर्ट एरिया में एक कैक्टस ही ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। सो वाई दिस टाइप ऑफ प्लांट ओनली ग्रोइंग इन डेजर्ट एरिया? बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट लाइक कैमल को भी उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज दे बेसिकली स्टोर इन देयर बॉडी ओनली। बट सिमिलरली कैक्टस ऑल्सो स्टोर देयर वाटर इनसाइड देयर, जो उनका जो पार्ट होता है उसके अंदर वो उस पानी को स्टोर करके रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई कभी चांस मिला सो जस्ट कट दी कैक्टस, एक बार कट करना कैक्टस को, थोड़ा सा कट करना, उसके अंदर स्पॉन्ज जैसा आपको फील होगा एंड इनसाइड दैट स्पॉन्ज इट स्टोर्स दी वाटर। तो इसीलिए बाहर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके अंदर ही पानी रहता है। उनको कभी कभी पानी मिल जाए लाइक इन मानसून सीज़न अगर बारिश होती है तो उनके लिए एक बार पानी इनफ है फॉर कैक्टस टू ग्रो, टू सर्वाइव इन डेजर्ट एरिया। तो वो क्या करते हैं, पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। सो दैट इज़ वाई उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्वाइवल
इन डेजर्ट इज़ वेरी ईजी फॉर कैक्टस प्लांट, ओके, और इसीलिए कैक्टस प्लांट इज़ वेरी फेमस इन डेजर्ट एरिया. Now in activity 3 it has been written that bring a potted cactus. Now it is one type of cactus which you have to do. Now see, bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some part of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7. Now this same activity we have done in the chapter 7. activity 4 था, उसमें हमने एक प्लांट को कैसे टाई किया था, आपको याद होगा तो वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि एक प्लांट आपको लेना है, पॉटेड प्लांट, और उस पर पॉलीथीन बांध देना है. अब धीरे धीरे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन, एक ये वर्ड हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होगा, जो वाटर जो है वो रिलीज़ करेगा, ओके, उस प्लांट्स में से. जब आप वो प्लांट को पॉलीथीन बैग से बांध दोगे और सनलाइट में है वो, और कंटिन्यूसली जो है वो प्लांट जो है ब्रीथ करेगा, दैट मीन्स उसके अंदर से वाटर निकलेगा और फिर वो पॉलीथीन में छोटे छोटे ड्रॉप्स के वाटर ड्रॉपलेट जिसको बोलते हैं ना, वो आपको दिखेगा, ओके, पॉलीथीन बैग में. क्यों? क्योंकि उस प्लांट में क्या है, पानी है, क्योंकि हम रोज़ प्लांट में पानी डालते हैं फॉर देम कि वो ग्रो करें, ठीक है. तो इसीलिए ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे प्लांट के अंदर से वाटर निकल रहा है. उस पॉलीथीन में वाटर ड्रॉपलेट्स आपको जब दिखेंगे तो आपको पता चलेगा, ओके. सो सिमिलरली इन दिस एक्टिविटी ऑल्सो the same activity basically it is, but it is done with the cactus, okay, potted cactus and leafy plant. Now leave the potted plant in the sun and observe after a few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythene bags? Now similarly you have to do this activity with potted cactus and leafy plant. अब leafy plant के साथ सेम चीज़ होगा जो हमने किया था इन एक्टिविटी 4 दैट इज़ इन चैप्टर 7. सेम होगा, अच्छे अमाउंट में पानी जो है वो निकलेगा. लेकिन आप यहाँ पे कैक्टस के लिए बेसिकली कैक्टस को जब आप देखोगे ना तो सिमिलर अमाउंट में आपको वाटर नहीं दिखेगा, क्योंकि कैक्टस जो है पानी बहुत ही कम रिलीज़ करते हैं थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स. मीन्स जो उनके पार्ट्स होते हैं बेसिकली, बहुत ही कम पानी आपको दिखेगा, बहुत ही कम वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा, ओके, क्योंकि ट्रांसपीरेशन कैक्टस जो है वो बहुत कम करते हैं. उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मीन्स उनका जो स्टेम होता है बेसिकली, उनके जो लीफ होते हैं वहाँ से पानी जो है वो बहुत ही कम रिलीज़ होता है. तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे स्टोर देयर वाटर, अपना जो पानी है वो स्टोर करके रखते हैं, वो उसको निकलने नहीं देते हैं. और इसीलिए कैक्टस की जो लाइफ है, लाइफ मीन्स जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ अदर प्लांट, लीफी प्लांट बेसिकली. और लीफी प्लांट में से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है. आप लोग देखना, हम लोग जब भी कोई प्लांट बेसिकली जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर से बहुत पानी निकलता है. लाइक पालक, स्पिनिच, जब आप स्पिनिच को बॉईल करोगे तो आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. स्पिनिच को बॉईल करते टाइम उसके अंदर ऑलरेडी इतना पानी होता है, तो वो पानी बहुत रिलीज़ करते हैं लीफी वेजिटेबल्स, लीफी प्लांट्स बेसिकली. लेकिन अगर कैक्टस की बात करें तो कैक्टस में से पानी जो है वो बहुत ही कम निकलेगा, जो वाटर है वो बहुत ही कम निकलेगा. दैट मीन्स ट्रांसपीरेशन बहुत ही कम होगा. ओके, so this was all about the activity 3. Now desert plants basically desert plants lose very little water through transpiration. So here it is clearly written कि desert के जो plant होते हैं उसमें से water वो लोग बहुत कम release करते हैं through transpiration. Now the leaves in the desert plant are either absent, very small, or they are in the form of spins. Okay, now spins basically spins जिसके अंदर थॉर्न्स होते हैं, ओके, कांटे होते हैं, तो उसको बोलते हैं. वैसे लीव्स बेसिकली डेजर्ट एरिया में मिलते हैं. नाउ दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन. सो उनके थॉर्न्स की वजह से, जो कैक्टस पे जो थॉर्न्स होते हैं ना, कांटे जो होते हैं, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपीरेशन है वो बहुत ही कम होता है और इसीलिए वो पानी अपना कम रिलीज़ करते हैं और इट रिजल्ट्स इनटू मोर स्टोरेज ऑफ वाटर. अगर वो लोग पानी रिलीज़ नहीं करेंगे दैट मीन्स पानी जो है उनका अच्छे से स्टोर हो जाता है उनके बॉडी में. Now the leaf like structure you see in a cactus is in fact its stem. जो लीफ देख रहे हो वो बेसिकली लीफ नहीं है, ओके, वो स्टेम है. फिगर 9.5 में मीन्स आप कैक्टस अगर आप लोग देखोगे तो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देगा, तो आप लोग सोचोगे कि ये लीफ है कैक्टस का, बट इट इज़ इन एक्चुअल इट इज़ नॉट लीफ, इट इज़ अ स्टेम. सो फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज़ यूजुअली कैरिड आउट इन दिस प्लांट
बाय द स्टेम्स। नाउ फोटोसिंथेसिस मतलब ये अपना फूड कहाँ बनाते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पानी स्टोर करेंगे, पानी कहाँ स्टोर करते हैं ये लोग, स्टेम में। सो इसीलिए फोटोसिंथेसिस मीन्स अपना फूड प्रोसेसिंग इनका कहाँ होता है, स्टेम में। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनका फूड मीन्स बनाना, मेकिंग ऑफ देयर फूड इज़ हैपनिंग इन लीफ, उनके लीफ में होता है या उनके रूट में होता है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो फोटोसिंथेसिस है वो रूट में होता है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है। बट कैक्टस का फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, स्टेम में। ओके, now further the stem is also covered with the thick waxy layer which helps to retain water in tissue of cacti. Most desert plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. Now here it is clearly written waxy cacti. Now see, आपने एलोवेरा देखा है स्टूडेंट्स, सबके घर पे एलोवेरा तो होगा ही। जब आप एलोवेरा को कट करते हो तो आपको अंदर से पल्प जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओके, कहीं ना कहीं पल्प जो है वो थोड़ा बहुत कैक्टस जैसा ही दिखाई देता है। अगर आपके पास एलोवेरा होगा, अपने एलोवेरा प्लांट, तो आपको पता होगा। सो एलोवेरा इज सिमिलर लाइक कैक्टस। सो जब आप एलोवेरा को कट करोगे ना उसके, तो हम लोग को लीफ जैसा दिखाई देता है, बट वो क्या है बेसिकली, इट इज़ ऑल्सो स्टेम एलोवेरा का। सो अब आप एलोवेरा कट करोगे तो उसके अंदर से ट्रांसपेरेंट वैक्स जैसा निकलेगा, पल्प बेसिकली। सो वैसा ही सिमिलरली कैक्टस में भी होता है। ओके, कैक्टस का भी अंदर से जब आप कैक्टस कट करोगे तो एक स्पॉन्ज जैसा होगा, वो बहुत ही वेरी स्लाइमी स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, कि एग वाइट कैसा होता है, एग वाइट होता है ना, अंडे का जो बोलते हैं एग वाइट। सो वैसा ही कैक्टस का भी जो होता है, जब आप स्टेम को कट करोगे, ओके, तो वो क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है। ओके, और जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, विच इज़ डीप इनटू द सॉइल। बहुत ज़्यादा जो है उनके रूट जो है बहुत ज़्यादा अंदर होते हैं। सो उससे क्या करते हैं वो लोग, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इतने ज़्यादा उनके रूट्स लंबे होते हैं। ओके, इन कंपैरिजन टू अदर प्लांट्स, जो अदर प्लांट्स हम देखते हैं तो उनके रूट्स जो है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। बहुत सारे ऐसे रूट प्लांट्स होते हैं लाइक ग्रास, उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन कैक्टस के अगर आप देखोगे, बिकॉज इट इज़ डेजर्ट प्लांट, तो उनके रूट्स जो हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। सो क्यों बड़े होते हैं, बिकॉज दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर एंड दे हैव टू गो इनटू द डीप ऑफ द सॉइल, जो क्योंकि डेजर्ट सॉइल है, डेजर्ट में पानी कम होता है। सो इसीलिए उनको अंदर तक उनके रूट को जाना पड़ता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द डेजर्ट एरिया, कि डेजर्ट में कैसे एनिमल्स, प्लांट्स उस एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट करते हैं, हाउ दे आर सर्वाइविंग, व्हाट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डेजर्ट एरिया। सी स्टूडेंट्स, आई नो कि आप लोग के दिमाग में ये आता होगा कि मैम डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये स्टूडेंट्स, फॉर ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज दे आर लिविंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर in the desert, these type of plants and animals are living from thousands of years. So for them now it is very easy to survive. Okay, camels हैं, फिर ये छोटे छोटे जो आपने एनिमल्स पढ़े लाइक स्नेक्स, दैन कैट्स, रैट, तो ये सारे एनिमल्स हैं, एंड प्लांट्स लाइक कैक्टस, दे आर लिविंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन द डेजर्ट। सो फॉर देम इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। हम लोग जिस जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, और कुछ दिन तक हम सर्वाइव कर लेते हैं ना, तो स्टूडेंट्स फिर कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वी आर लिविंग इन अहमदाबाद सिटी। तो हमारे लिए जो है डिफ़िकल्ट होगा अगर हम सोचते हैं कि डेजर्ट एरिया में कैसे रहेंगे, वहाँ पर तो कुछ होता नहीं है। सो कुछ दिन तक अगर आप लोग को वहाँ भेज दिया जाए तो कुछ दिन तक आपको लगेगा, लेकिन फिर वहाँ के जब आप एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लोगे ना, तो फिर कुछ इम्पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, so this was all about the desert area, the first terrestrial habit. So in tomorrow's lecture we will going to study about the mountain region, कि इसमें कौन से प्लांट जो हैं वो आते हैं, देन कौन से एनिमल्स होते हैं सर्वाइव करते हैं। ओके, so students, if you have any doubt, any clear, you can ask me in tomorrow's lecture. Thank you everyone.